यादें तेरी तेरा ही ख्याल रहे, दर्द सताए बुरा हाल रहे, ऐसा पहले तो कभी भी न हुआ, जैसे तूने मेरी धड़कन को छुआ। ठंडी ठंडी आहें भरूं, बैठे बैठे तेरा इंतजार करूं, इंतजार करूं, तुझे ना देखूं तो चैन कहीं आता नहीं है, एक तेरे सिवा मुझे कोई और भाता नहीं है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद IAS चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो एशिया महाद्वीप में दोस्तों हम लोगों ने झीलें पढ़ ली हुई, नदियाँ पढ़ ली हुई हैं दोस्तों। और दोस्तों हम लोग कुछ पर्वत भी पढ़ चुके हैं, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। और आज की दोस्तों हम लोग क्लास शुरू करेंगे एशिया महाद्वीप की प्रमुख जल संधि को लेकर, तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आप लोग कर लीजिए, क्योंकि आज की दोस्तों बेहतरीन क्लास शुरू होने जा रही है एशिया महाद्वीप की प्रमुख जल संधि। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला दोस्तों हेडिंग रहेगी जल संधि कहते किसे हैं, जल संधि। ठीक है दोस्तों, पहली हेडिंग यही रहेगी, जल संधि कहते किसे हैं। ठीक है दोस्तों, पहली हेडिंग हमारी यही रहेगी, जल संधि। तो जरा देख लेते हैं। दो स्थल भाग अलग हूँ और दो बड़ी जलराशि जोड़ी जाएं जल संधि कहलाता है या जल संधि कहलाती है, जल संधि कहलाती है। ठीक, दो स्थल भाग अलग हों और दो बड़ी जलराशि जोड़ी जाए, जल संधि कहते हैं। क्लियर दोस्तों, ये आपकी हो गई जल संधि की परिभाषा। मतलब दो स्थल भाग दोस्तों अलग हों और दो आपकी जली राशि जोड़ी जाए, उन्हें दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, जल संधि कहेंगे, जल संधि। कैसे दोस्तों स्थल भाग अलग होंगे और जल राशि जोड़ी जाएंगी, आज दोस्तों मैं उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। तो आपको दोस्तों इन्हीं सभी बिंदुओं को बहुत अच्छे से देखना है और समझना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों जल संधि कौन कौन सी है। तो दोस्तों जरा देखना, सबसे पहला जापान का दोस्तों यहाँ पर एक द्वीप मिलेगा, एक ये द्वीप दोस्तों जापान का, और एक दोस्तों जापान का ये द्वीप इधर मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जापान में एक द्वीप यहाँ पर मिलेगा और एक दोस्तों जापान का द्वीप यहाँ पर मिलेगा। क्लियर दोस्तों, ये दोस्तों हमें जापान के दो द्वीप मिलेंगे और इन्हीं पर दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे जापान के द्वीपों को लेकर के क्या है। ठीक है ना, ये ठीक है दोस्तों जापान के। तो सबसे पहला दोस्तों जो द्वीप है इसका नाम है होक्काइडो। ठीक, ये दोस्तों जापान का द्वीप है होक्काइडो। दूसरे का दोस्तों नाम है होन्शु। ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर दोस्तों यही क्रम रहेगा इन जापान के द्वीपों का। तीसरे की दोस्तों बात करें, इसका नाम है शिकोकू और चौथा है क्यूशू। शिकोकू और चौथा दोस्तों द्वीप है क्यूशू। ठीक है दोस्तों, मतलब जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, ये दोस्तों जापान के द्वीप हैं। इनका उत्तर से दक्षिण की ओर यही दोस्तों क्या क्रम रहेगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें, यहाँ पर दोस्तों हमें एक सागर मिलेगा, यहाँ पर जापान सागर।
ठीक है दोस्तों, इसका नाम है जापान सागर। क्लियर दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों हमें एक सागर मिलेगा, ठीक है ना, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। क्लियर दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हमारे हैं होक्काइडो यानी कि जापान सागर, और दूसरा दोस्तों हमारा कौन सा है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा प्रशांत। दोस्तों हो सकता है आपको कट रहा हो, दोस्तों एक काम करिए, पहले तो आप लोग इस जल संधि का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हो सकता है ये कट रहा हो, आपको दिख ना रहा हो, तो फिर मैं आगे बताऊं आपको अच्छे से। इतने का आप दोस्तों पहले स्क्रीनशॉट लो, जल संधि किसे कहते हैं। इस चित्र को यहाँ पर दोस्तों मैं बनाऊं, फिर चलिए। हो सकता है दोस्तों वहाँ पर कट रहा हो, आपको ना, आप लोग देख नहीं पा रहे हो, तो इस चित्र को दोस्तों मैं बीच में बनाता हूँ। ठीक दोस्तों, इस चित्र को मैं यहाँ पर बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, कोई भी चीज़ कटे नहीं दोस्तों। ठीक, अब दोस्तों सही रहेगा, अब कोई भी चीज़ कटेगा नहीं, ठीक है ना। ये दोस्तों हो गई, ठीक। मतलब जल संधि के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब मेरा दोस्तों ये है, कोई भी चीज़ कटे नहीं, आपको क्लियर दिखे, क्योंकि जब कटेगा तो फिर प्रॉब्लम दोस्तों होगी, क्योंकि आप लोग देख नहीं पाएंगे अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर जापान के द्वीप लिख लेते हैं, आपको अच्छे से दिखेगा भी। एक द्वीप दोस्तों ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, तीसरा दोस्तों ये रहेगा, और चौथा दोस्तों ये रहेगा। पहले वाले का नाम है होक्काइडो, होक्काइडो, ठीक है दोस्तों, होक्काइडो। दूसरे का नाम है होन्शु, होन्शु। तीसरे का दोस्तों नाम है शिकोकू, चौथे का नाम है क्यूशु। ठीक, ये दोस्तों जापान के द्वीप है, उत्तर से दक्षिण की ओर दोस्तों यही क्रम है। और यहाँ पर दोस्तों हमें कौन सा महासागर मिलेगा, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। क्लियर दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों हमें कौन सा सागर मिलेगा, जापान महासागर, जापान सागर। जापान सागर। क्लियर दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों देखते हैं, देखो दोस्तों, मैंने जल संधि की परिभाषा क्या लिखी थी, दो बड़ी जल राशि जोड़ी जाए और दो स्थल भाग अलग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। तो जरा दोस्तों देखना यहाँ पर अच्छे से, जापान सागर को जोड़ा जाएगा दोस्तों किसके द्वारा, प्रशांत महासागर के द्वारा। ठीक, जापान सागर, देखो दोस्तों, दो बड़ी जल राशि यानी जापान सागर और प्रशांत महासागर, ये दोस्तों जोड़ी जा रही, और कौन से स्थल दोस्तों अलग हो रहे, होक्काइडो को होन्शु के द्वारा अलग किया जा रहा। ठीक, और जिस जल संधि द्वारा दोस्तों अलग किया जा रहा, उस जल संधि का नाम है दोस्तों सुगारू जल संधि, सुगारू जल संधि। ठीक है दोस्तों, सुगारू जल संधि, ठीक है ना, सुगारू जल संधि, सुगारू जल संधि, ये दोस्तों है। ठीक, तो जरा दोस्तों देख लीजिए, जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ा जा रहा, और होक्काइडो को होन्शु द्वीप से अलग किया जा रहा, और जिस जल संधि के द्वारा अलग होते हैं उस जल संधि को दोस्तों हम लोग क्या,
सुगारू जल संधि कहते हैं, सुगारू जल संधि। तो दोस्तों देख लिया, दो बड़ी जल राशि जोड़ी जा रही और स्थल भाग अलग हो रहे। कौन कौन से? जापान का होक्काइडो और होन्शु, ये द्वीप अलग हो रहे और जिस जल संधि के द्वारा अलग हो रहे उसे सुगारू जल संधि कहते हैं, सुगारू जल संधि कहते हैं। क्लियर दोस्तों? तो ये सुगारू जल संधि दोस्तों आपको क्लियर हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हमें मिलेगा पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, ठीक है ना, पूर्वी चीन सागर, ठीक है दोस्तों, ये है पूर्वी चीन सागर। तो जरा दोस्तों इनको भी समझ लेते हैं, क्या इनका माजरा है दोस्तों। ये जापान सागर, ये पूर्वी चीन सागर। तो जरा दोस्तों समझना आप लोग अच्छे से। जापान सागर को दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्यूशू, ताकि क्लियर रहे। तो दोस्तों जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ा जा रहा, ठीक है ना, जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ा जा रहा और शिकागो को क्यूशू से अलग किया जा रहा। और जिस जल संधि के द्वारा दोस्तों अलग हो रहा है उसका नाम है सुसीमा जल संधि, सुसीमा जल संधि, सुसीमा जल संधि, ठीक है दोस्तों, सुसीमा जल संधि। क्लियर दोस्तों? सुसीमा जल संधि। अब आप दोस्तों जरा देख लीजिए, पहली है सुगारू जल संधि, अच्छे से देखना दोस्तों। जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और होक्काइडो को होन्शु द्वीप से अलग करती है, दोनों जापान के द्वीप हैं। दूसरी दोस्तों जल संधि है जो जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है, जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है और शिकोकू को क्यूशू से अलग करती है, अलग करती है। तो अभी तक दोस्तों आप लोगों ने ये दो जल संधि देखी, कौन कौन सी? एक सुगारू और दूसरी दोस्तों कौन सी है? सुसीमा जल संधि, सुगारू और सुसीमा जल संधि। अच्छे से दोस्तों समझ गए होंगे। होक्काइडो को होन्शु से अलग किया जा रहा सुगारू द्वारा और जापान प्रशांत महासागर जुड़ रहे हैं, जापान को पूर्वी चीन सागर से शिकागो क्यूशू अलग हो रहे हैं, किस जल संधि के द्वारा? सुसीमा जल संधि, सुसीमा जल संधि। क्लियर दोस्तों? तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे भी बात करते हैं और भी जल संधियों को लेकर के। इतने का स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लो, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं और भी जल संधियों को लेकर के, क्योंकि इस वाले पार्ट में दोस्तों जल संधियाँ बहुत हैं। चलिए दोस्तों समझने का दोस्तों आप लोग प्रयत्न करना बहुत अच्छे से दोस्तों इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए दोस्तों अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, ज़रा देखना दोस्तों। यहाँ पर ये जो देश है ये आपका है मलेशिया, ठीक है दोस्तों। कौन सा है? मलेशिया। चलिए दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करें आगे, तो यहाँ पर दोस्तों पड़ेगा मलेशिया, ठीक है दोस्तों, मलेशिया। ये आपका कौन सा है दोस्तों? मलेशिया देश। और यहाँ पर दोस्तों बात करें तो ये दोस्तों है आपका इंडोनेशिया, ठीक है दोस्तों, इंडोनेशिया ये दोस्तों है, ठीक। यानी कि यहाँ पर मलेशिया और यहाँ पर दोस्तों कौन है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। अब दोस्तों अगर बात करें तो ज़रा देखना, यहाँ पर दोस्तों हमें एक सागर मिलेगा, अंडमान सागर। उस सागर का दोस्तों नाम है अंडमान सागर, अंडमान सागर। क्लियर? इसके बाद दोस्तों आगे इधर बात करें तो इधर दोस्तों हमें मिलेगा दक्षिणी चीन सागर। यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर, ठीक है दोस्तों। मतलब मलेशिया से अलग होगा इस बार कौन? इंडोनेशिया। और दक्षिणी चीन सागर, अंडमान सागर जुड़े जाएंगे, दो बड़ी जल राशि है दोस्तों, ठीक। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे? अंडमान सागर को किससे जोड़ेंगे दोस्तों? दक्षिणी चीन सागर। तो अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ा जाएगा और मलेशिया और इंडोनेशिया अलग होंगे।
और जिस जल संधि के द्वारा दोस्तों इसे जोड़ा जाएगा उस जल संधि का नाम है दोस्तों मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दोस्तों जल संधि है हमारी है जिसके द्वारा ये अलग हो रहे, ये जल संधि इसका नाम है मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि। ठीक है दोस्तों, मलक्का जल संधि। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, मलक्का जल संधि क्या है, तो मलक्का जल संधि अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है और मलेशिया को इंडोनेशिया से क्या अलग करती है, अलग करती है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है और मलेशिया को इंडोनेशिया से दोस्तों अलग करती है, अलग करती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करें, ये दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कौन सा सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया का, सुमात्रा। ठीक है दोस्तों, कौन सा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप। और यहाँ पर दोस्तों बात करें, ये जो द्वीप है इंडोनेशिया का जावा द्वीप है, जावा द्वीप। ठीक है दोस्तों, इंडोनेशिया का सुमात्रा और ये दोस्तों कौन सा है, जावा द्वीप इंडोनेशिया के। अब दोस्तों हम लोग बात करें तो यहाँ पर दोस्तों हमें मिलेगा, ये तो अंडमान सागर हो गया दोस्तों, कौन सा था ये, अंडमान सागर। यहाँ पर दोस्तों हमें मिलेगा, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर हिंद महासागर, हिंद महासागर। क्लियर दोस्तों, हिंद महासागर, हिंद महासागर। हिंद महासागर के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें एक सागर मिलेगा, जावा सागर, जावा सागर। क्लियर दोस्तों, जावा सागर। इसका मतलब हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ा जाएगा, हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ा जाएगा, हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ा जाएगा। और सुमात्रा और जावा द्वीप दोस्तों क्या अलग होंगे, अलग होंगे। और जिस जल संधि के द्वारा अलग होंगे, इस जल संधि का दोस्तों नाम है सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि। क्लियर दोस्तों, सुंडा जल संधि। क्लियर। तो आप दोस्तों देख लेते हैं एक बार फिर से, मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग जो जल संधि करेगी उसका नाम मलक्का जल संधि है, जो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। इसी प्रकार इंडोनेशिया के सुमात्रा और जावा द्वीप को अलग जो जल संधि करती है उसका नाम है सुंडा जल संधि, और ये हिंद महासागर को जावा सागर से दोस्तों क्या जोड़ती है, हिंद महासागर को जावा सागर से दोस्तों क्या जोड़ती है। क्लियर हो गया दोस्तों, हिंद महासागर को जावा महासागर से क्या करती है दोस्तों, जोड़ती है, जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, हिंद महासागर को जावा महासागर से जोड़ती है। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों का काम बचा हुआ है, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लो आप लोग। चलिए दोस्तों ले लिया होगा। अब हम लोग और भी जल संधियों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जल संधि से दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जामों में अक्सर आते ही रहते हैं, बड़े जो भी एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछता ही रहता है। ठीक है ना, तो हम लोग उनकी बात कर लेते हैं। चलिए तो दोस्तों हम लोग आगे बात करें तो ज़रा देखना अगली जल संधि हमारी कौन सी रहेगी। अब दोस्तों हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगर बात दोस्तों की जाए यहाँ पर, यहाँ पर दोस्तों ये तो ये दोस्तों हमें मिलेगा सिंगापुर, सिंगापुर। कौन सा देश दोस्तों, सिंगापुर।
और ये दोस्तों जो प्रायद्वीप आप देख रहे हैं इसका नाम है मलय प्रायद्वीप। मलेशिया में है प्रायद्वीप, मलय प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो तीन ओर जल से घिरा हो, एक भाग, दो भाग, तीसरा जल से घिरा हो। मलेशिया में दोस्तों ये कौन सा प्रायद्वीप है? मलय प्रायद्वीप। और ये देश दोस्तों कौन सा है? सिंगापुर। सिंगापुर। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक सागर है, अंडमान सागर। अंडमान सागर, ये दोस्तों कौन सा सागर है? अंडमान सागर। और दूसरा दोस्तों बात करें इस वाले एरिया में तो यहाँ पर है दोस्तों दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर। क्लियर दोस्तों? तो इसका मतलब अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से एक जल संधि जोड़ेगी। अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से एक जल संधि जोड़ेगी और मलय प्रायद्वीप को सिंगापुर से अलग करेगी। और जो ये जल संधि है दोस्तों, इस जल संधि का नाम है जोहोर जल संधि। जोहोर जल संधि, जोहोर जल संधि, जोहोर जल संधि। क्लियर दोस्तों? जल संधि का क्या नाम है? जोहोर जल संधि। ठीक, एक बार फिर देख लेते हैं। जोहोर जल संधि मलय प्रायद्वीप जो मलेशिया में है, यानी मलेशिया के मलय प्रायद्वीप को सिंगापुर से अलग करती है और अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से क्या जोड़ती है। और इस संधि का दोस्तों क्या नाम है? जोहर जल संधि। जोहर जल संधि, जोहर जल संधि। क्लियर हो गया? चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे और भी बात कर लेते हैं इन जल संधियों के बारे में। तो ज़रा देखना दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक सागर पड़ेगा दोस्तों। इस सागर का नाम है लाल सागर। क्या दोस्तों नाम है? लाल सागर। ठीक है दोस्तों, लाल सागर। इसके बाद दोस्तों आगे बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपकी एक खाड़ी पड़ेगी, अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों देश पड़ेगा यहाँ पर यमन। दोस्तों रमन नहीं, यमन। यमन। ठीक, ये देश दोस्तों यमन है। और यमन के बाद दोस्तों यहाँ पर एक देश पड़ेगा जिबूती। जिबूती, जिबूती। और ये किस महाद्वीप में दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप में जिबूती। ठीक, अब दोस्तों देखना जरा, लाल सागर को अदन सागर से जोड़ा जाएगा। लाल सागर को अदन सागर से जोड़ा जाएगा और एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग किया जाएगा। या एग्जैक्ट अगर लोकेशन पूछे दोस्तों तो एशिया अरब प्रायद्वीप में यमन देश को जिबूती से अलग किया जाएगा। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ा जाएगा दोस्तों। ठीक है ना? लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ा जाएगा और यमन को जिबूती से अलग किया जाएगा। जिबूती अफ्रीका का एक देश है, यमन इधर आपका है। ठीक, एशिया का। और इस अलग करने वाली जो दोस्तों जल संधि है, इस जल संधि का दोस्तों नाम है बाब अल मंडेव जल संधि। बाब अल एल मंडेव जल संधि। जल संधि। ठीक है दोस्तों, बाब अल मंडेव जल संधि। इस जल संधि का दोस्तों क्या नाम है? बाब अल मंडेव जल संधि, जो यमन को जिबूती से अलग करती है और लाल सागर को अदन की खाड़ी से दोस्तों क्या जोड़ती है? जोड़ती है, जोड़ती है। ठीक है, इस जल संधि का दोस्तों नाम है बाब अल मंडेव जल संधि। ठीक, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बाब अल मंडेव जल संधि। ठीक है दोस्तों, ये है आपकी बाब अल मंडेव जल संधि। बाब अल मंडेव जल संधि एक बार देख लेते हैं। लाल सागर को अदन की खाड़ी से ये जल संधि जोड़ती है और यमन को जिबूती से अलग करती है, या अरब प्रायद्वीप को अफ्रीका से अलग करती है। ठीक है ना? या एशिया महाद्वीप को अफ्रीका से क्या दोस्तों अलग करती है? अलग करती है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ठीक है ना? इसके बाद दोस्तों और अगर आगे दोस्तों हम लोग बात करें तो ज़रा देखना, यहाँ पर दोस्तों हमारा पड़ेगा
ईरान, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर पड़ेगा यूएई, यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात, यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों है आपकी है फारस की खाड़ी, और यहाँ पर है दोस्तों ओमान की खाड़ी। ये दोस्तों ये है फारस की खाड़ी, और यहाँ पर दोस्तों है ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, ठीक। तो दोस्तों फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, ये दोनों क्या जोड़ी जाएंगी, ठीक। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये दोस्तों जो है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, और यहाँ पर दोस्तों है ईरान, ईरान। क्लियर दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों जरा देख लेना, यहाँ पर है फारस की खाड़ी, यहाँ पर है ओमान की खाड़ी, ये ईरान है, और ये यूएई, यूएई का मतलब संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। और जो दोस्तों बीच में ये जल संधि है, इस जल संधि का नाम है हारमुज जल संधि, हारमुज जल संधि, हारमुज जल संधि, हारमुज जल संधि। क्लियर दोस्तों। ईरान को यूएई से अलग करती है और फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। जल संधि का नाम दोस्तों क्या, हरमुज जल संधि, हरमुज जल संधि, हरमुज जल संधि, यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है बाब अल मंडेब जल संधि, यमन को जिबूती से क्या अलग करती है, यमन को जिबूती से क्या अलग करती है, अलग करती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इन चीज़ों को आप लोगों ने दोस्तों अच्छे से समझ लिया होगा। तो एक बार दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लो आप लोग। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे की और भी जल संधियों को देख लेते हैं। दोस्तों बस आप लोग चित्र में भरते रहना, मैं आपको अच्छे से हर चीज़ दोस्तों इसीलिए देखो कंप्लीट करा रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो आगे चल करके। कहीं ये ना हो रहा हो कि मतलब ये चीज़ रह गई, ये बिंदु रह गया और क्वेश्चन दोस्तों वहाँ से आ जाए, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग अच्छे से दोस्तों अपने कॉपी में भरिए, इन चीज़ों को लिखिए। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, ज़रा देखना दोस्तों, यहाँ पर बात की जाए दोस्तों, ये दोस्तों है श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों श्रीलंका और ये है दोस्तों भारत, श्रीलंका और भारत के मध्य में दोस्तों ये एक जल संधि है, श्रीलंका और भारत। इस जल संधि का नाम है पाक जल संधि, पाक जल संधि, ठीक है दोस्तों। यानी कि भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि कौन है, पाक जल संधि, पाक जल संधि। यानी भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि दोस्तों कौन है, पाक जल संधि, पाक जल संधि, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे अगर बात करें तो ज़रा देखना दोस्तों आप लोग फिर अच्छे से। दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए दोस्तों, तो ज़रा आप लोग चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों एक रूस का द्वीप पड़ेगा, रूस का द्वीप, यहाँ पर द्वीप एक पड़ेगा, उस द्वीप का दोस्तों नाम है सखालिन द्वीप, सखालिन द्वीप, सखालिन द्वीप। और ये दोस्तों किसके कब्जे में, रूस के। तो रूस का दोस्तों एक द्वीप है, कौन सा, सखालिन द्वीप, सखालिन द्वीप। और दोस्तों यहाँ पर जापान का एक द्वीप है दोस्तों, होक्काइडो, होक्काइडो द्वीप, होक्काइडो द्वीप। क्लियर दोस्तों। सखालिन द्वीप किसका अधिकार है, रूस का। और यहाँ पर जापान का कौन है दोस्तों, होक्काइडो द्वीप, होक्काइडो द्वीप।
चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका एक सागर है, जापान सागर। जापान सागर, क्लियर दोस्तों, जापान सागर। और यहाँ पर दोस्तों ओखोटक सागर, ओखोटक सागर, क्लियर दोस्तों। तो इसका मतलब दोस्तों ओखोटक सागर और जापान सागर को जोड़ा जाएगा। ओखोटक सागर और जापान सागर को जोड़ा जाएगा एक जल संधि के द्वारा। और रूस का सकालिन द्वीप और जापान का होक्काइडो द्वीप दोस्तों अलग होगा, और जिस जल संधि के साथ अलग होगा उस जल संधि का दोस्तों नाम है तत्तर जल संधि। तत्तर जल संधि, इसका दोस्तों नाम है तत्तर जल संधि। तत्तर जल संधि, ठीक है दोस्तों, तत्तर जल संधि। तत्तर जल संधि, तत्तर लिखना दोस्तों, 70 न लिख देना, तत्तर, ठीक। तो तत्तर जल संधि ओखोटक सागर और जापान सागर को जोड़ती है। रूस के सकालिन द्वीप और जापान द्वीप को दोस्तों क्या, जापान के होक्काइडो द्वीप को अलग करती है, अलग करती है। तत्तर जल संधि ओखोटक सागर और जापान सागर को जोड़ती है, और रूस के सकालिन द्वीप और होक्काइडो द्वीप, जापान का होक्काइडो जो है, इन दोनों द्वीपों को दोस्तों क्या, अलग करती है, अलग करती है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दोस्तों हम लोग जल संधि में आखिरी बिंदु को लेकर हम लोग बात करते हैं, आखिरी बिंदु को लेकर के। तो आप लोग इतने का दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आखिरी बिंदु को लेकर दोस्तों हम लोग बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके आखिरी बिंदु को लेकर के। वो आखिरी बिंदु दोस्तों क्या है इन जल संधियों को लेकर के, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब दोस्तों हम लोगों का आखिरी पॉइंट, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आखिरी पॉइंट हमारा क्या रहेगा जरा देखते हैं। चलिए दोस्तों बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों ये है चीन, चाइना, चीन। और चीन के दोस्तों इधर अगर बात की जाए दोस्तों, ये ठीक है दोस्तों, चीन है, चीन। और इधर दोस्तों हमें एक मिलेगा द्वीपी देश यहाँ पर, इसका नाम है दोस्तों ताइवान, ठीक है दोस्तों। ये चीन और ये दोस्तों कौन सा द्वीप है, ताइवान द्वीपी देश है, ताइवान, ठीक है ना, ताइवान। अब दोस्तों बात करें इसकी खास बात दोस्तों क्या, जरा देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें मिलेगा ये पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, क्लियर दोस्तों, पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर। इसके बाद दोस्तों नीचे हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों हमें मिलेगा दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, क्लियर। यहाँ पर है दोस्तों दक्षिणी चीन सागर। इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया दोस्तों कि दक्षिणी चीन सागर को पूर्वी सागर से जोड़ा जाएगा, दक्षिणी चीन सागर को पूर्वी सागर से जोड़ा जाएगा, दक्षिणी चीन सागर को पूर्वी सागर से जोड़ा जाएगा। और चीन से कौन अलग होगा, ताइवान, ताइवान। और दोस्तों ये जो जल संधि है, इस जल संधि का नाम है दोस्तों, इस जल संधि का नाम है फार्मोसा जल संधि, फार्मोसा, फार्मोसा जल संधि, फार्मोसा जल संधि, ठीक है दोस्तों, फार्मोसा जल संधि। ये दोस्तों है हमारी फार्मोसा जल संधि, फार्मोसा जल संधि, ठीक है दोस्तों। दोस्तों देख लो यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर है और ये पूर्वी चीन सागर, चीन है, ये ताइवान है। तो दक्षिणी चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ा जाएगा, ठीक है। और चीन को ताइवान से अलग किया जाएगा। जल संधि का नाम दोस्तों क्या है,
फार्मोसा जल संधि, फार्मोसा जल संधि, फार्मोसा जल संधि। इसके बाद दोस्तों आगे अगर बात करें तो दोस्तों देखिएगा, दक्षिणी चीन सागर के बाद दोस्तों ये हमारा है दक्षिणी चीन सागर। ठीक है दोस्तों, ये है बिंदु दक्षिणी चीन सागर, मैंने ऐसे लिख दिया हुआ है। दक्षिणी चीन सागर के बाद दोस्तों आगे बात करें तो यहाँ पर दोस्तों एक सागर पड़ेगा, फिलिपाइन सागर, फिलिपाइन सागर, फिलिपाइन सागर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर एक द्वीप दोस्तों पड़ेगा, ये देश पड़ेगा फिलीपींस, फिलीपींस देश, फिलीपींस। ठीक, ताइवान और फिलीपींस। अब दोस्तों देखना, दक्षिणी चीन सागर ये है, तो दक्षिणी चीन सागर को फिलीपीन चीन सागर से जोड़ा जाएगा। दक्षिणी चीन सागर को फिलीपीन चीन सागर से, फिलीपीन सागर से दोस्तों फिलिपाइन सागर से जोड़ा जाएगा। यानी कि दक्षिणी चीन सागर को फिलिपाइन सागर से, मैं ज़्यादा ही दोस्तों बता गया, फिलिपाइन सागर यानी दक्षिणी चीन सागर को फिलिपाइन सागर से जोड़ा जाएगा और ताइवान को फिलीपीन से क्या अलग किया जाएगा। और ये दोस्तों जो जल संधि है, ये जल संधि है लुजोन जल संधि, लुजोन जल संधि। ठीक है दोस्तों, कौन सी है? लुजोन जल संधि, लुजोन जल संधि, लुजोन जल संधि। क्लियर दोस्तों? एक बार दोस्तों हम लोग फिर से देख लेते हैं अच्छे से ताकि आप लोग समझ पाएं। दोस्तों देखना, ये देश चीन है और ये ताइवान है। यहाँ पर दोस्तों ये जो बिंदु लगा है दक्षिणी चीन सागर है, तो दक्षिणी चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ा जाएगा और चीन और ताइवान अलग होंगे। उस जल संधि का नाम है फार्मोसा जल संधि, फार्मोसा जल संधि। इधर दोस्तों दक्षिणी चीन सागर को फिलिपाइन सागर से जोड़ा जाएगा। ताइवान और फिलीपींस ये दो देश दोस्तों क्या अलग होंगे? ताइवान और फिलीपींस दो स्थल भाग अलग हो रहे। और ये जो जल संधि है, इस जल संधि का क्या नाम है? लुजोन जल संधि, लुजोन जल संधि, लुजोन जल संधि। ताइवान को फिलीपींस से अलग किया जा रहा और दक्षिणी चीन सागर को फिलिपाइन सागर से जोड़ा जा रहा। जल संधि का नाम है लुजोन जल संधि, लुजोन। क्लियर दोस्तों? चलिए स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों आप लोग। चलिए दोस्तों, तो ये दोस्तों हम लोगों ने देखी एशिया महाद्वीप की प्रमुख जल संधियाँ रही। जहाँ तक जो भी दोस्तों मेरा नॉलेज था मैंने उतनी आपको सभी जल संधियाँ बताई हुई है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको वास्तव में पसंद आ रहा है तो दोस्तों आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए, यही वो चैनल है जो दोस्तों आपकी किस्मत बदल कर देगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।